आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूं। डेटा स्ट्रक्चर की सेकंड पार्ट में हम स्टैक, क्यू, एरे, लिंक्ड लिस्ट जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ट्री और ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उनका विजुअल डायग्राम होता है, उसकी आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं और जो नया विषय है आज का डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड। आज हम जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एरे और लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, इनके बारे में, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने इस विषय पर स्टडी कर लिए थे, जान लिए थे कि बेसिक चीज़ें क्या है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ, ये दो डेटा स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरे की बात करता हूँ। एरे की हम बात करेंगे। एरे को हम एक लिस्ट के रूप में समझते हैं। जैसे आपको कोई सामान मार्केट से खरीदना है तो आप क्या करेंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। सेम वैसे ही किसी क्लास के स्टूडेंट के नाम की लिस्ट हो सकती है, उनके रोल नंबर की लिस्ट हो सकती है, आधार कार्ड की नंबर की लिस्ट हो सकती है, या वोट देने वाले जो वोटर्स है उनके नामों की लिस्ट हो सकती है, जो फल है फल के नामों की सूची हो सकता है। इस प्रकार से तो आप अगर देखेंगे कि स्टूडेंट की नाम की लिस्ट, अर्थात जितने सारे नाम हम उसके अंदर संकलित कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, वो सभी के सभी एक ही प्रकार के होंगे। तो एक ही प्रकार के होने को हम कहते हैं होमोजीनियस। तो हम एरे को एक होमोजीनियस लिस्ट कहेंगे। होमोजीनियस लिस्ट का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक एलिमेंट, एरे के प्रत्येक एलिमेंट, उन सभी की जो डेटा टाइप है, डेटा का जो प्रकार है, वो एक ही प्रकार के। अलग अलग प्रकार के डेटा को हम किसी भी एक लिस्ट में स्टोर नहीं कर सकते, कंप्यूटर साइंस में विशेष रूप से। और जब हम एरे की बात करते हैं, एरे के सभी एलिमेंट, प्रोग्रामिंग का ये कंसेप्ट है, एरे के प्रत्येक एलिमेंट की डेटा टाइप एक ही प्रकार के होते हैं। तो एरे का तात्पर्य एक लिस्ट से, एरे एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम जिस टाइप की एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं वो डेटा टाइप मेंशन करते हैं। उसके बाद में उसका नाम, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, हाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे 50, 60, 70, 80, ये कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर की लिस्ट है, सूची है। और जब हम ये एरे डिक्लेयर करते हैं, इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अर्थात सबसे पहले एरे डिक्लेयर करने का जो सूत्र है, डेटा टाइप आता है और उसके बाद उसका नाम आता है, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आता है, और उसके बाद आप चाहे इनिशियलाइज करना हो तो इक्वल लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन से इसको खत्म करेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्शन। तो इसी के कारण, क्योंकि जब कभी भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने लिखा इंटीजर ए, तो एक वेरिएबल इक्वल टू 5, अर्थात इसके अंदर 5 स्टोर किया गया। तो जब मैं लिखता हूँ इंटीजर रोल नंबर अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ इक्वल टू 50, 60, 70, 80,
तो इससे ये तात्पर्य हुआ कि मैंने एक एरे क्रिएट किए हैं और जिसके अंदर 4 एलिमेंट, ये 50, 60, 70, 80 ये एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अपन काउंट करेंगे तो ये 4 है। तो पहला एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 0 है, दूसरे एलिमेंट की पोजीशन जो है 1 है, तीसरे एलिमेंट की पोजीशन जो है 2 है, चौथे एलिमेंट की पोजीशन जो है 3 है ना। ये कंसेप्ट हमारी लागू होता है। तो हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a = 5 और जब एरे डिक्लेयर करते हैं तो दोनों में एक अंतर है। इंटीजर जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं ये भी एक प्रकार की वेरिएबल की तरह, सिमिलर वेरिएबल की तरह है, लेकिन सब्सक्रिप्शन स्क्वायर ब्रैकेट होने की वजह से एरे को हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ठीक है। तो एरे को हम एक लिस्ट के रूप में समझ सकते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के रूप में भी आप लोग कह सकते हैं। और तीसरी डेफिनेशन अगर आपको देना पड़ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एरे एक होमोजेनियस लिस्ट है। एरे के प्रत्येक एलिमेंट की जो सीक्वेंस है आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब हमने कोई एरे डिक्लेयर किया था इंटीजर ARY ऑफ इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, तो ये मैंने एरे डिक्लेयर किया और इस एरे के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 5। तो आपको ये पता चल गया कि पहले एलिमेंट 0 इंडेक्स में है और जो लास्ट एलिमेंट है वो n-1। यहाँ n का मतलब है, यहाँ n से तात्पर्य साइज है, एरे के अंदर में कितने एलिमेंट हैं वो हम उसे n से डिफाइन करते हैं। तो एरे के अंदर में 5 एलिमेंट है तो इसलिए हम n 5 होगा और n-1 का मतलब है 5 में से 1 कम कर देंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, अर्थात जो लास्ट एलिमेंट है वो 4 इंडेक्स पर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो एरे एलिमेंट है ये किस प्रकार से इनिशियलाइज होते हैं आपको समझ में आ जाएगी। पहले एलिमेंट जो है उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड, पहले एलिमेंट को हम कहते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। और जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम कहते हैं अपर बाउंड, अपर बाउंड। तो पहले एलिमेंट जो है 0 इंडेक्स पर होगा, ये इसकी रूल है। लास्ट एलिमेंट जो है n-1 इंडेक्स पर होगा। n का अर्थ मैंने आपको बताया, अर्थात पहले एलिमेंट 0 से शुरू होगा और फिर 1, 2, 3 और क्रमानुसार इस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होंगे। अगर एरे में 5 एलिमेंट है तो अंतिम एलिमेंट जिसको हम अपर बाउंड कहते हैं वो 4 इंडेक्स पर मिलेगा। यहाँ इंडेक्स से तात्पर्य उनकी नंबर से है, क्योंकि किसी भी एरे को, एरे की एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना, जैसे हमने ये पिछले एग्जाम्पल में देखा था, ये एग्जाम्पल में देखे थे आप कि 0 इंडेक्स पर 6 है, तो कैसे हम एरे की एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, हम ऐसे एक्सेस करेंगे। अगर मुझे प्रिंट करना है प्रिंट है /n%d, मैं लिखूंगा ARY ऑफ 0। तो ARY ऑफ 0 इसका क्या तात्पर्य हो गया कि तात्पर्य ये हो गया कि जो एरे था उसका नाम ARY था और 0 का तात्पर्य हो गया कि उसकी सीक्वेंस नंबर, उसकी इंडेक्स नंबर से है, ठीक है ना। तो 0 मतलब पहले एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए है। ये कंसेप्ट है कि एरे की एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो मान के चलिए उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब इंटीजर में ही स्टोर होंगे, इंटीजर के बाहर आप जा नहीं सकते। एरे की एक और खूबसूरती बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एरे एक साथ मेमोरी लेता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लेता है। अर्थात एरे के अंदर ये जो 5 एलिमेंट है, ये मैंने आपको दिखाया था, ये जो 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट, क्योंकि आप सभी सी में ये जान चुके हैं इंटीजर के जो वेरिएबल है, इंटीजर की वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें 2 बाइट मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसकी आपको जानकारी है। अगर किसी एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो हम मान के चलिए 5 एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 बाइट इक्वल टू 10 बाइट। तो अगर मेमोरी में 10 बाइट उपलब्ध है तब जाके एरे डिक्लेयर, एरे को मेमोरी एलोकेट होगा और फिर एरे के सभी एलिमेंट उसके अंदर स्टोर होंगे।
तो आपको क्या करना है, आपको मेमोरी एलोकेट के लिए जब आप कोड लिखेंगे, इंटीजर x ऑफ इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10 मैंने ये लिया, तो 6, 7, 8, 9, 10 5 एलिमेंट हो गए, अर्थात 10 बाइट मेमोरी चाहिए। तो मान के चलिए पहला एलिमेंट की अगर एड्रेस, क्योंकि प्रत्येक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, तो अगर हमने जैसे इसमें पढ़े थे कि एरे कंटिन्यूअसली मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट के लिए इंटीजर टाइप के होने की वजह से 20 बाइट मेमोरी होने पर ही एलोकेट होती है। तो देखिए अलग अलग मेमोरी नहीं लेंगे, जब कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे A B C D E, तो आप ये नहीं कह सकते कि A कहाँ पर स्टोर होगा, B कहाँ पर स्टोर होगा, C कहाँ पर स्टोर होगा, D कहाँ पर स्टोर होगा, ये पांचों अलग अलग जगह पर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन जब आप एरे डिक्लेयर करते हो, 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, 1000 एलिमेंट हो, उन सभी के लिए एक साथ मेमोरी एलोकेट होगा, वो सब समूह में ही मेमोरी लेंगे, ये कंसेप्ट है। तो पहले एलिमेंट 0 इंडेक्स में, लास्ट एलिमेंट n-1 इंडेक्स में, ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट मुझे समझाना था वो ये है कि एरे कंटिन्यूअसली मेमोरी ऑक्यूपाई करता है ना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट ना करके एक साथ मेमोरी एलोकेट करता है। अर्थात मैं अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करूं तो पहले एलिमेंट के लिए 2 बाइट, दूसरी एलिमेंट के लिए 2 बाइट, तीसरी एलिमेंट के लिए 2 बाइट, चौथे एलिमेंट के लिए 2 बाइट और पांचवें एलिमेंट के लिए 2 बाइट। तो ये आपके हो जाएंगे x ऑफ 0, ये हो जाएंगे x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4। तो किस तरह से स्टोर होंगे, 6, 7, 8, 9 और 10। कोई जरूरत नहीं है कि 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे, ये तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसमें कोई भी इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर का रेंज आपको पता है कि जब हम इंटीजर की बात करते हैं, ये 32,767 से लेके -32,768 तक की जो वैल्यू है उसको स्टोर करता है। तो इंटीजर टाइप के मतलब है कि इसी रेंज में ही वैल्यू होने चाहिए, ये सीधा सा कंसेप्ट है। अगर मैंने आपको कहा कि एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो पहला एलिमेंट की अगर एड्रेस मैं मानूं कि 5000 होगा, तो दूसरी एलिमेंट की जो एड्रेस है 5002 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता दिया था, 5002, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5004, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5006, फिर हो जाएगा 5008। तो ये 5008 से शुरू होकर 5010 तक चलेगा, ये 5000 से शुरू होकर 5002 तक चलेगा। तो ये दो इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि 2 बाइट मेमोरी ले रहा है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है एरे के लिए। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप देखिए 0 के बाद ही 1 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4 है। या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए कि 5000 है, 5002 है, 5004 है, 5006 है, 5008 है। कोई जरूरी नहीं है कि यही एड्रेस मिलेंगे, कुछ भी एड्रेस आपको मिल सकता है। और एड्रेस को हम दूसरी भाषा में सी की अनुसार अगर हम समझेंगे, एरे को हम पॉइंटर कहते हैं, और एरे ही वेरिएबल की एड्रेस को हम पॉइंटर कहते हैं। तो एड्रेस को जब हम पॉइंटर कह रहे हैं, सीधा सा मतलब है कि हम वेरिएबल के साथ वेरिएबल का उपयोग करके मेमोरी तक तो पहुंच सकते हैं, जिसमें कंपाइलर को उसकी एड्रेस को इंटरप्रेट करना पड़ता है। लेकिन अगर पॉइंटर के थ्रू चलेंगे तो सीधा डायरेक्टली आप उस मेमोरी लोकेशन में चले जाएंगे। तो हम इस एरे को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर का भी सहारा ले सकते हैं और इंडेक्स के थ्रू भी हम इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी बेसिक कंसेप्ट को आपको मुझे बताना था। लेकिन जब हम डीपली पढ़ेंगे एरे को, तब मैं और इस संबंध में जो आपकी कन्फ्यूजन होंगे, जो आपकी जिज्ञासाएं होंगे, उनको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी हम उदाहरण की बात करेंगे और भी नई नई चीज़ों को समझने की पूरी प्रयास करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, थैंक यू।